मैंने एआई से पूछा कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रम्प अटैकिंग ग्रीनलैंड। उसने जो मेरे को जवाब बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो मेरे को सिग्निफिकेंस बताता है अबाउट द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है अपने आर्कटिक रूट्स के लिए, मिलिट्री पोजिशनिंग के लिए एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। वो सब हम लोगों को पता है। कॉन्सिक्वेंसेस में ये लिखता है कि सबसे पहले तो इमीडिएट ग्लोबल आउटरीच होगा। पूरी दुनिया में एक तरह का गुस्सा और एक तरह से एंगर हो जाएगा एंड नेटो की फोर्सेस विल बी फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द यूएस इन ग्रीनलैंड बिकॉज डेनमार्क इज अ नेटो मेंबर। सेकेंड, ये मेरे को लगता है कि देयर विल बी कोलैप्स ऑफ अलायंसेज, कि जितने भी अलायंसेज हैं वो सारे टूट जाएंगे, जैसे कि नेटो, बिकॉज नेटो का फाउंडिंग मेंबर में ही यूएस है। ऑल्सो द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के रिश्ते बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएंगे, जो कि सालों से एक ही टाइटल के अंडर डाले जाते हैं कि द वेस्ट। यूएस को इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी बहुत सारे झेलने पड़ सकते हैं। तीसरा, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक शॉक, कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है बिकॉज ऑफ अ फियर ऑफ वॉर इन आर्कटिक एंड ट्रेड वॉर, टैरिफ, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। फोर्थ ये बोलते हैं कि न्यू पावर ब्लॉक्स बन सकते हैं, जो कि मेरे को भी काफी हद तक लगता है कि रशिया और चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा एंड दे विल सॉर्ट ऑफ फॉर्म अलायंसेस। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, सबसे इंटरेस्टिंग, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस एंड डब्ल्यूटीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है एंड द आइडिया ऑफ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी खत्म हो सकता है। एंड दोबारा राजा महाराजाओं के जमाने की तरह जो पावर, जो रॉ पावर, आर्मी, इन सब में आ सकता है कि जिसके पास ज्यादा हथियार, जिसके पास ज्यादा सोल्जर, वही बनेगा राजा। लास्ट में समराइज करते हुए बोलता है, an attack on Greenland would not just be about territory. It would symbolize end of cooperative geopolitics and the Arctic could become the new Cold War battleground and the ripple effects could destabilize the entire planet. What do you think about these points? Comments down below.